गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम कर रहेंगे चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 7 तक हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर जो हम आगे बढ़ेंगे 7 से आगे, उनको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको आपको बहुत बारीकी से ध्यान से देखना है, ठीक है। और उनको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उनको याद भी करना है। तो बात करूँगा मैं यहाँ पे, पहला जो आपके पास फार्मूला है यानी कि जो सूत्र है वो आता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये आपको याद करना है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन यहाँ पे ए प्लस बी था, अब आएगा ए माइनस बी। तो सिंपल सा है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अगर माइनस आएगा तो आपने यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस लगा देना है, यानी कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फार्मूला ही याद करना है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का अगर आपको याद है तो साइन ए माइनस बी में भी क्या करना है, जहाँ पे प्लस आएगा बीच में वहाँ पे माइनस लगा लेना है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपका ये फार्मूला बन जाएगा। बढ़े आगे, थर्ड है इसमें कॉस ए प्लस बी। जैसे हमने साइन ए प्लस बी किया था, कॉस ए प्लस बी आएगा। कॉस ए प्लस बी में ये होता है बच्चों कि इसमें जो कॉस वाला फॉर्मूला उसमें कॉस कॉस वाले एक साइड रहते हैं और साइन साइन वाले एक साइड रहते हैं। एक साइड का मतलब उनके बीच में जो ये आपका प्लस या माइनस है वो एक साइड कॉस कॉस एक साइड साइन साइन, जैसे मैंने बोला। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है, जैसे ए प्लस बी है, तो आपके पास क्या आएगा आंसर में, माइनस आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा आपका कॉस ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो ध्यान रखना है माइनस होगा, साइन ए साइन बी। यानी साइन वाले एक साइड आ गए माइनस की इस साइड राइट साइड, और कॉस कॉस वाले माइनस साइन के लेफ्ट साइड। ऐसे अगर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए माइनस बी है तो आपको पता चल गया होगा कि अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस की जगह में क्या लगेगा, प्लस, और बाकी सेम रहेगा साइन वाले राइट हैंड साइड की ओर और कॉस वाले लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका सूत्र बनेगा। ऐसी फिफ्थ आपके पास है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है इनसे। उसमें होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। यानी कि अगर टेन ए प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर वाले यानी कि नोमरेटर में अंश में प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता, जैसे अगला फॉर्मूला आपका 6 वाला टेन ए माइनस बी, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर वन माइनस टेन ए टेन बी था वो हो जाएगा आपका वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आपको ये हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो आपको सिर्फ एक एक ही फार्मूला याद करना है। जैसे आपको इसमें ये फार्मूला याद करना है तो ये खुद ही हो जाएगा, यहाँ पे ये करना है तो ये खुद हो जाएगा। टेन ए प्लस बी का याद करो तो टेन ए माइनस बी का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी में आपको ये याद रखना है, कॉट ए प्लस बी का क्या हो, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कई लोग इसे कॉट बी प्लस कॉट ए भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बात एक ही है, 2 + 3 = 5 होता है और 3 + 2 = भी 5 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हल्का सा ये चेंज है, इससे कॉट ए माइनस बी बराबर होगा आपका कॉट ए कॉट बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आया, तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे आएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी था तो यहाँ पे ये मत कर लेना, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं करना आपने, यहाँ पे करना है कॉट बी माइनस कॉट ए। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी लगभग वैसी है, 90% वैसी है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे चेंज है अपॉन में, तो उसको ध्यान दीजिएगा। 9th फॉर्मूला आपके पास आता है साइन 2a का, ठीक है। अगर एंगल डबल हो गया, जैसे अभी तक साइन ए था, ठीक है, ए प्लस बी था, यहाँ पे अगर डबल कर दूँ मैं तो उसका फॉर्मूला होगा आपका 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे ही अगर ये तो तब होता है साइन 2a का जब आपको जो रिजल्ट है वो साइन और कॉस के टर्म्स में चाहे, यानी साइन और कॉस के पद में चाहे। लेकिन अगर साइन का फॉर्मूला आपको 10 के पद में चाहे, यानी कि 10 के टर्म्स में चाहे बच्चों, तो साइन 2a बराबर होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की और। साइन 2a के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कॉस 2a का फॉर्मूला। तो कॉस 2a बराबर होता है आपका, कॉस 2a के यहाँ पे एक्चुअली 4 फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कॉस 2a कॉस 2a कॉस 2a कॉस 2a, और हर एक के अलग अलग टर्म्स है। जैसे अगर आपको कॉस 2a का फॉर्मूला कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे आपको कॉस की और साइन की ज़रूरत है, कॉस 2a के बराबर है आपको ऐसा लिखना है।
लिखना पड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको कॉस 2a की ऐसी ज़रूरत पड़ रही कि वहाँ पे आपको सिर्फ कॉस के टर्म ही चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अगर कॉस 2a का फॉर्मूला ऐसे की ज़रूरत पड़ रही है आपको कि जहाँ पे आपको सिर्फ साइन ए की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अगर 10 में चाहे बच्चों आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये फॉर्मूले हैं, तो आप क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लगा सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार या रिक्वायरमेंट जैसे आपका क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 12, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी आपने इससे पहले साइन 2a का पढ़ा था, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर साइन 2a होता तो सेम फॉर्मूला प्लस आ जाता है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर अपने आप को बढ़ानी पड़ेगी कि अच्छा अगर साइन 2a आएगा तो क्या होगा, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अगर टेन 2a आए तो 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार साइन 3a है, 3 साइन 3a का होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, कॉस 3a का क्या होगा, इसका देखिए उल्टा कर ले। देखो जब साइन 3a बोलेगा तो हमेशा याद रखना कि हमेशा साइन में ही रिजल्ट आएगा, और कॉस 3a बोला तो कॉस में ही रिजल्ट आएगा, कहीं साइन नहीं आएगा। साइन में कॉस नहीं आता, कॉस में साइन नहीं आता। और इसका देखो उल्टा करो, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कॉस 3a बराबर क्या होगा, 4 को देखो उल्टा कर रखा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको बना सकते हैं, यहाँ से लिखना आपने 4 कॉस, बस मैंने बोला था आपसे कि कॉस का फॉर्मूला कॉस में होगा, साइन का साइन में होगा, और स्ट्रक्चर लगभग अलग वैसे ही। इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। 4 कॉस क्यूब है, यहाँ पे 4 साइन क्यूब है, लास्ट में है था, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब है आ जाए, क्योंकि कॉस 3a का बना रहे आप, माइनस 3 कॉस ए, जैसे यहाँ पे 3 साइन ए है, यहाँ पे माइनस 3 कॉस ए। ऐसे टेन 3a का होता है प्यारे बच्चों 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपके पास 16 नंबर का फॉर्मूला है, 16 17 18 19 तक, वो अलग मैंने उसको सी और डी के फॉर्म में लिखा है। कहीं बुक्स में आप देखेंगे एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, कहीं बुक्स में ए और बी भी रहता है, लेकिन मैं इसको सी और डी में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूं। तो आप इसको, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसा जैसे मैंने लिखा वैसे भी याद कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट, यानी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी है और साइन डी है और प्लस में है तो एक टर्म आपका साइन में आएगा, एक टर्म आपका कॉस में आएगा। अगर साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि प्लस की जगह माइनस लगा लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी आएगा, यानी कि ये वाला साइन वाला कॉस में बदल जाएगा और कॉस वाला साइन में बदल जाएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इनको याद करते हो। ठीक है, एक तो याद करने का तरीका ये हो कि इनके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो आपको तब भी याद हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी आएगा, अब तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, क्योंकि कॉस में होता है, और 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है आपका माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई, मतलब जैसे कॉस सी प्लस कॉस, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी आया तो कॉस में है, और कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा तो साइन में आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ये याद रखना है। लास्ट फॉर्मूला आपके पास है प्यारे बच्चों, वो है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्ट आप इस बेस पे भी क्वेश्चन लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर 3.3 बढ़ते हैं। 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा है, सिद्ध करो कि, यानी कि प्रूफ दैट cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ऋण, यानी कि माइनस √2 साइन एक्स। बच्चों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज 3.3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके पास यहाँ से 11th क्लास में एक क्वेश्चन आना ही आना है 3.3 से, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप करेगा। फार्मूला बेस्ड है, अगर जिस बच्चे को फार्मूला याद होंगे तो तुरंत इसको कर सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपके पास LHS है, ये आपके पास RHS है। आपने सिद्ध करना है कि ये बराबर आपको ये लाना है। तो सबसे पहले जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, LHS लिखते हैं। ठीक है, तो LHS आप देखेंगे तो LHS क्या है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ये मैंने नोट कर लिया। अब बच्चों मैंने अभी आपको बहुत सारे फार्मूले लिखा है, वैसे तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे मैंने कौन सा फार्मूला लगा रखा है, लेकिन अगर मैं इसको छुपा देता तो आप यहाँ पे क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सर ये आपका cos C है, ये क्या है आपका cos C है, एक आपका cos D है। एक तो ये मेथड आपके पास
एप्लीकेबल है, यहाँ पे आप बिल्कुल लगा सकते हैं, जो मैंने लगा भी रखा है। या फिर आप यहाँ पे कॉस ए प्लस, देखो आप अगर इसको सोचेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है माइनस कॉस ए माइनस बी, उससे भी आप ब्रेक कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको 20 फॉर्मूलों की लिस्ट दी है, उनमें से 2 मेथड आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा जो मैंने अभी भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कॉस सी माइनस कॉस डी की ओर। तो कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे है आपका, तो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, अगर माइनस में है कॉस तो साइन में उत्तर आता है और माइनस लग जाता है, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे -2 कंपेयर कर लीजिए कि सी की जगह में क्या है और डी की जगह में क्या है। तो सी की जगह में आपको मिलेगा ये, सी की जगह में ये है, डी की जगह में ये, आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन, देखो -2 साइन सी की जगह में रख लीजिए आप 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, ये है बाई 2 इंटू साइन सी की जगह में रख लीजिए आप 3π/4 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस है और फिर ये, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो आपका ये जो माइनस था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि मैंने एक लाइन आपकी सेव कर दी, बचा दी, डायरेक्ट यहाँ पे उसको सॉल्व कर लिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे माइनस था आपने यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ने आना था और बाहर क्या था, माइनस साइन था। तो जब ब्रैकेट ऑफ होगा और माइनस क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा, तो क्या करेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -x, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, चलेगा, हाँ यस दौड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3π/4 माइनस 3π, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास बच रहा है वो आप लिख लेंगे, तो -2 साइन, यहाँ पे देखिए 3π/4 यानी कि 6π/4 बच जाएगा, यहाँ पे 6π/4 इंटू 2 मैंने नीचे से लिखा है, डॉट ये 3π/4 एक प्लस का एक माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा, x 2 बार है तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 2x/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 इंटू, इस कैंसिल आउट होगा 45 इंटू 3 डॉट साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 3 यानी कि 135 हो जाएगा साइन एक्स। 135 की वैल्यू आप ब्रेक कर सकते हैं, अगर नहीं आती आपको डायरेक्ट तो साइन 90 प्लस 45 में ले सकते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह में यहाँ पे कंपेयर करिए 45 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 45, तो यानी कि -2 कॉस 45 साइन एक्स, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये कैंसिल आउट होगी √2 टाइम, तो आपका आंसर आएगा -√2 साइन एक्स। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर था बच्चों। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।